पाकिस्तान में सेना के खिलाफ अब जाना भारी पड़ गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अब गायब कर दिए गए हैं। कल ही हमने खबर आपको बताई थी, अली अमीन ने भाषण दिया था, सेना के खिलाफ भाषण था। अली अमीन ने इमरान के समर्थक को इकट्ठा किया था और इमरान के समर्थन में भाषण दिया था। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम हैं अली अमीन, जो ये कह रहे थे कि आप लोग प्रदर्शन के लिए तैयार रहिए और अगर गोली खानी पड़ी तो पहले मैं अपना सीना आगे करूंगा, पहले मैं अपने सीने पर गोली खाऊंगा। 2 हफ्ते में इमरान को रिहा करने की बात कही थी और ये अल्टीमेटम भी दिया था कि 2 हफ्ते में रिहा कीजिए वरना खुद रिहा करा लेंगे। एक बार सुनिए अली अमीन ने क्या कहा था। इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता और जिनको तू बाप समझता है वो भी नहीं कर सकते। कहता है जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद राब्ते रखे और जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, तुम्हारा पापा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जनरल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। डीजीसी हमने बनाया, जनरल हमने बनाया, डीजीआई हमने बनाया। अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में। अपना इदारा ठीक करो, अपने इदारे की इस्लाह करो। अली अमीन जिन्होंने कहा था गोली खानी होगी तो पहले मैं अपना सीना आगे करूंगा, उन्होंने कहा था कि इमरान तो रिहा होंगे, रोक सको तो रोक लो, और अब इनके गायब होने की खबर है। पाकिस्तान में इमरान की ताकत क्या है ये भी जान लीजिए। जिस तरीके से पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, आम चुनावों को लेकर सवाल पूछे गए थे और ये कहा गया था कि इसमें बड़े स्तर पर धांधली हुई है। यहाँ वजीरिस्तान, अफगान, पश्तून इमरान के साथ हैं। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर पश्तून और पठान इमरान के साथ हैं। बलूचिस्तान जहाँ पर बलोच और पठान भी इमरान के साथ हैं। पंजाब, थोड़े बहुत पंजाबी इमरान के साथ में हैं। यानी कि इमरान के जो समर्थक हैं वो अच्छी खासी तादाद में हैं, क्योंकि जब अली अमीन ने प्रदर्शन के लिए आह्वान किया था, जब भाषण दिया था, तो वहां पर रात के अंधेरे में भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और वहीं पर यह दावा किया गया था कि रिहा तो हम करके रहेंगे, या तो कानूनी तौर पर 15 दिन के भीतर रिहा कर दिया जाए या फिर बड़ा प्रदर्शन होगा। और 9 मई से बड़ा प्रदर्शन करने की यहां पर चेतावनी दी थी और ये कहा था कि भुगतना होगा फिर पाकिस्तान सरकार को और साथ ही साथ सेना को। अब अंजाम ये हुआ है कि गायब हो गए हैं। इरशाद अहमद साहब, कहाँ गए अली अमीन? आप अभी बात कर रहे थे कि पख्तून, बलोची, सिंधी, पंजाबी सब लोग इमरान खान के साथ हैं। ये सब लोग मुहिब्बे वतन है, ये पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के इदारों के साथ है। पहले तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, आर्मी से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के इदारों से। आप सुन लीजिए, वो आपके एजेंडे पे है। इमरान खान जो कुछ आप करना चाहते थे 75 साल 70 साल से, उसने वो कर दिखाया 3 साल में, 4 साल में। मुल्क में इंतशार फैला दिया, लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की, इदारों को तबाह करने की कोशिश की। ऐसा वो कामयाब हो नहीं सके। अभी ये गंडापुर साहब उसी एजेंडे पे हैं, जो कि देखिए मैं आपको ये कह रहा था। और दूसरा ये है कि गंडापुर साहब गायब नहीं हुए, छुप गए हैं, वो भाग गए हैं। क्योंकि अगर वो सामने होते, जैसा कि बाकी लोगों को, इनके पीटीआई के लोगों को पकड़ा गया, इसी तरह उनको भी पकड़ा जाता। वो छुप गए हैं। ये सियासत ऐसी है। हम हमेशा ये कहते हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बाकी तमाम पार्टियां कहती हैं हमें इस वक्त सियासत नहीं रियासत चाहिए। हम मुल्क बचाना चाहते हैं, मुल्क के इदारों को मजबूत करना चाहते हैं, अपने लोगों को, अपनी आवाम को सहूलतें देना चाहते हैं। जबकि ये चाहते ये हैं कि मुल्क में जलाओ गिराओ की सियासत करें, मुल्क को तबाह करें। तो ऐसा होने नहीं देंगे। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, हमारे इदारे भी मजबूत है, हमारी हुकूमत भी मजबूत है, हमारे वजीर आजम आप कह रहे हैं कि सरकार मजबूत है, सेना मजबूत है, लेकिन परिहार सर, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। तस्वीरें बलूचिस्तान की भी हमने देख ली, तस्वीरें पीओके से भी हमने देख ली और तस्वीरें अब भी देख ली, जो इमरान के समर्थक इकट्ठा हो गए, पीटीआई कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी। पहले तो मैं एस्टीम पैनलिस्ट के जिस तरह से उन्होंने बातों को रखा है, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। वो काफ़ी स्पष्ट और साफ बोल रहे हैं। और एक बात जो उन्होंने कही है कि हमारा मुल्क जो है वो मजबूत हाथों में है, और उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया। तो यही एक चीज़ जो है मुझे थोड़ी खटकती है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि भारत की तरफ से भी ये दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एक बहुत मजबूत अच्छा देश रहे, क्योंकि स्टेबल स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान भारत के लिए बहुत अच्छा है। और पाकिस्तान तब तक स्टेबल नहीं हो सकता जब तक वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है
वो डेवलप ना हो। और डेमोक्रेसी तभी डेवलप होगी जब आर्मी जो है, इंडियन आर्मी की तरह वो सिर्फ अपना काम करे और पॉलिटिक्स में जिसका इंटरफेरेंस बिल्कुल ना हो। क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी 70 साल के बाद हालात नहीं बदले, तो यही एक बड़ी समस्या है। रहा सवाल इसका कि मुख्यमंत्री गायब हो गए, ये भी एक बड़ा अचरज की बात है कि सर्विंग चीफ मिनिस्टर गायब हो जाए, जो इतना प्रोमिनेंट लीडर है। हाँ, अगर उन्होंने कुछ कहा है कि हम इमरान खान को छुड़ा लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जेल से कोई भी किसी को नहीं छुड़ा सकता है, वो तो लीगल प्रोसेस होती है। और पाकिस्तान की लीगल प्रोसेस में चाहे वो आर्मी के दखल से हो, चाहे कुछ हो, पर वो कोर्ट के थ्रू ही छूटेंगे। ऐसे कोई भीड़ तो किसी को ले जा नहीं सकते, इस पर मुझे कोई शंका नहीं है। तो वो उनकी शायद गलती रही होगी। और पॉलिटिक्स में एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगते हैं, मगर कुछ भी कहा जाए, पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमी तो अभी उतनी अच्छी नहीं है। हो सकता है कि पेट्रोलियम रिसोर्सेस मिले तो आगे चल के ये लिफ्ट करे। हमारी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान अच्छा बने, मगर पाकिस्तान आज के हालात में जिस तरह से आर्मी का डोमिनेंस है और एक्सट्रीम जो कट्टरपंथी ताकतें वहाँ पर हावी हो गई और मिलिटेंट की एक्टिविटी पूरे पाकिस्तान के, चाहे वो ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान में जिस तरह से चल रही हैं, वो थोड़ी हमारे लिए भी चिंता की वजह है और पाकिस्तान के लिए भी चिंता की वजह है। तो हाल फिलहाल पाकिस्तान का भविष्य कोई बहुत अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा। चिंताएं जो कि जायज सी हैं, इसको लेकर मैं बात करूं उससे पहले एक बड़ा